Hello students, in this video we will discuss about the monohybrid, dihybrid and trihybrid process. Okay? तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स देखते हैं जो हम लोग चेकर बोर्ड्स के थ्रू है या पनेट स्क्वायर के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो रेशियोज को याद करने में, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज को याद करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड देखते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? एक सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब ट्रैक। 7 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर हमें लेना है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। एक कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर का आता है हाइट। पहले हम लोग हाइट ले लेते हैं। हाइट में अगर हम लोग लेना होता है तो क्या होता है? पहले एक टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस, हाइट को लेना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये टॉल कैपिटल से हम लोग डिनोट करते हैं, जो डोमिनेंट होता है टॉल। ठीक है, और रिसेसिव के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी के हिसाब से, मेंडल के हिसाब से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी के हिसाब से क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल टी गैमेट्स, स्मॉल डी गैमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब पनेट स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं कि क्या रेशियो बनता है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में क्या बनेगा? चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक तो मान लो एक मेल प्लांट हो गया, एक फीमेल प्लांट हो गया। ये मान लो मेल हो गया कैपिटल टी, ये फीमेल हो गया स्मॉल टी। ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं? हेटेरोजाइगस स्टॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो गया, तो दोनों होने से क्या हो जाएगा? ये टॉल तो होगा, ये जो आपका कैपिटल है टी है, डोमिनेंट जीन है, ये आपको रिसेसिव जी को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? टॉल हो जाएंगे, है ना। तो रेशियो क्या बनेगा? 4:1। रेशियो क्या बनेगा? 4:0। फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 4:1। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? 4:2, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का होगा? सारे के सारे एक जैसे हेटेरोजाइगस टॉल। नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या करना होता है कि दो में से किसी को सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग मतलब पड़ोसी में ही क्या होता है? शादी हो जाती है, जो आप समझोगे, है ना। तो ये यहाँ पे सेल्फिंग करवा दिया हमने। F2 जनरेशन में क्या होगा फिर देखते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिर यहां पर भी सेग्रीगेशन होगा। अब देखते हैं क्या होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे देखिए भाई थोड़ा सा रूल चेंज हो जा रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर भी ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर से मैं चेकर बोर्ड बना के देख लेता हूं। ठीक है, इस तरह का कि F2 जनरेशन में क्या, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। यहां पे मान लीजिए क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब रेशियो चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या हो जा रहा है? कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। रेशियो चेंज हो गया कि नहीं जी? यहाँ पे क्या हो गया? एक प्योर टॉल हो गया, दो हाइब्रिड टॉल हो गया जो F1 जनरेशन में बना था, और एक प्योर डॉल्फ हो गया।
गॉट इट। रेशियो क्या हो जा रहा है इसमें, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, टॉल होंगे। हालांकि ये प्योर टॉल है और ये दोनों हाइब्रिड टॉल है। जब जेनेटिकली हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, हाइब्रिड टॉल कहलाएगा ना। इसमें जीन मिक्स है, एक ड्वार्फनेस वाला भी जो है जीन इसमें है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। यानी इसको हम लोग अलग कर देंगे, ये दोनों को अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्योर टॉल, ये हो जाएगा हाइब्रिड टॉल और ये प्योर डॉर्फ। ओके, गॉट इट, आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये मोनो हाइब्रिड के लिए आपका हो गया। डाई हाइब्रिड में क्या होता है, डाई हाइब्रिड में देखेंगे हम लोग डाई हाइब्रिड प्रोसेस में क्या होगा, दो कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे, दो कैरेक्टर्स। चलिए एक तो हाइट ले ही लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं जो शेप ऑफ द सीड का शेप लेंगे, ठीक है। तो हाइट में आपका क्या होगा, कैपिटल टी और राउंड और एंकर्ड होता है। तो आपने क्या ले लिया, राउंड, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका रेसिस्टिव भी होगा स्मॉल टी, स्मॉल आर। आई थिंक क्लियर है। देखते हैं पहले F1 जनरेशन में क्या होगा। इसको तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर बनेगा जी। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल। चार बनेंगे आपका क्या, कैपिटल टी, कैपिटल आर बनेगा। यहां पर देखते हैं स्मॉल टी, स्मॉल, सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, चार बन जाएंगे, इनटू गैमेट्स बन गए, सारे के सारे एक ही जैसे बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं चेकर बोर्ड बना के कैसे बनता है प्लैंट्स। यहां भी एक मेल प्लैंट्स, एक फीमेल प्लैंट्स, सारे के सारे क्या बनेंगे जी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल। एक साइड में क्या हो जाएगा फीमेल प्लैंट्स के लिए, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल टी, स्मॉल आर। आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्रॉस करवाएंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। टी को एक साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैरेक्टर को एक साइड कर दिया, एक साइड, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सारे के सारे ऐसे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही है, सारे के सारे सेम वैसे ही बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल। सब में इस तरह आप बना दोगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सारे में ऐसे ही। रेशियो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आपका 4 था ना जी, यहाँ पे केवल 4 था। यहाँ पे डायरेक्ट एक कैरेक्टर में 4 लेते हैं, दो कैरेक्टर में 4 into 4 कितना हो जाएगा, 60। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 16:0। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 16:0। गॉट इट। अब इसमें हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे, दो को सेल्फिंग अगर करवा लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो प्लैंट्स को हमने ले लिया और सेल्फिंग करवा दी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है F2 जनरेशन। ये आपका क्या था, F1 जनरेशन था। F2 जनरेशन में क्या होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है।
डायहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्टिव जनरेशन है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेटिंग करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ओके। गैमेट्स का फॉर्मेशन पहले होगा, बताइए क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर एक बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, इसका काम हो गया, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल, चार गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन गॉट इट। यहाँ पर भी सेम उसी तरह का बनेगा, चेकर बोर्ड बना के हम लोग देखते हैं। एक साइड मेल प्लांट लेना है, एक साइड फीमेल प्लांट्स लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी, एक आपका मेल प्लांट हो गया, एक फीमेल प्लांट से इस तरह का भी ले लेंगे, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, ठीक है। देखते हैं किस तरह बनेगा प्लांट्स इंडिविजुअल्स किस तरह बनेंगे, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर बना, यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल, ठीक। तो अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है टॉल और राउंड शेप वाले, ठीक है। तो टॉल और राउंड शेप वाले कितने होंगे, टॉल और राउंड शेप वाले कितने होंगे, जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों हो वो क्या हो जाएगा, टॉल और राउंड शेप, ठीक है। देखते हैं कितना हो रहा है आपका, ये हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने हो गए जी, 9 हो गए, है ना। यानी टॉल बाहर से देख रहे हैं फिनोटिपिकली, टॉल और राउंड शेप कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे,
टॉल और रिंकल्ड कितने होंगे? ठीक है, राउंड और डॉर्फ कितने होंगे? 3 होंगे। और एक जो होगा शॉर्ट और रिंकल्ड। ठीक है, तो देखते हैं राउंड, डॉर्फ और एंड राउंड कितने हो जाएंगे? 3। और रिंकल्ड एंड टॉल कितने हो जाएंगे? 3। एंड रिंकल्ड एंड ड्वार्फ कितने हो जाएंगे? 1। देखते हैं स्मॉल टी जिसमें होगा और कैपिटल आर जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ और राउंड। ठीक है, ये आपका ड्वार्फ है। कितने हैं देखते हैं यहाँ पे? 1, 2 और 3। ये मैंने जो साइन किया है वो 3। ठीक है, रिंकल्ड और टॉल कितने हो जाएंगे? ये भी 3 हो जाएंगे। रिंकल्ड और टॉल यानी कैपिटल टी हो और स्मॉल आर हो, तो ये आपका हो जाएगा। मैं हैज से नोट कर रहा हूं इसको। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये 3 हो गए और एक जो बच गया आपका रिंकल्ड और ड्वार्फ। तो ये आपका क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इसके बाद इसमें देखना है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस जीन के बेसिस पे उसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है। ये तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होता है? सिंपली याद करने के लिए आप ऐसे याद करोगे तो बाकी फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं। इसे 1 2 1 2 इतना याद कर लिया और बीच में 4 कर दिया। ठीक है, और इसको जस्ट रिवर्स कर दो 2 1 2 1, आपका रेशियो तैयार है। ठीक है, 1:2:1:2 1:2:4:2 4:2:1:2 केवल बीच में 4 है। यहाँ पे 1 2 1 2, बीच में 4 2 1 2। आई थिंक क्लियर होगा। इसको इस तरह से याद कर सकते हो आप, है ना। इसके बाद एक और फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें और आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को उतना डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से रेशियो बनते हैं। फिर मैं आपको बता दूंगा कि रेशियो निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो बता दूंगा आपको। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? 3 कैरेक्टर्स हम लोग लेंगे। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड में 3 थ्रेड्स इसमें हम लोग लेंगे और इसमें क्या हो जाएगा? टोटल 4 × 4 × 4 4। ठीक है, 4 × 4 × 4। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा जी? आप कैरेक्टर्स 3 लेंगे तो मान लीजिए हमने टॉलनेस ले लिया, राउंड शेप जो हमने लिया। ठीक है, और एक मान लीजिए हमने जो फ्लावर का कलर है वो ले लिया, पर्पल और व्हाइट ले लिया, P। ठीक है, पर्पल एंड व्हाइट। इसका जस्ट जो रिसेसिव होगा वो भी कर लेना है, स्मॉल t स्मॉल r एंड स्मॉल p। 3 कैरेक्टर ले लिया। तो बताइए यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? फर्स्ट जनरेशन में रेशियो कितना आएगा? 64:0। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सब इसी तरह आएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रेशियो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आपको जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक मोनो हाइब्रिड का तो याद हो गया होगा। 3:1 होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। बस ये दोनों याद रखना है, आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कैसे कि अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालना होता है तो जो हाइब्रिड्स है जितने थ्रेड्स है, अगर मोनो हाइब्रिड है
तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर निकालना हो तो 3:1 पे पावर क्या हो जाएगा n। अगर मोनोहाइब्रिड निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डाइहाइब्रिड निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ट्राइहाइब्रिड निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पर भी उसी तरह का 1:2:1, मोनोहाइब्रिड निकालना है तो 1, डाइहाइब्रिड निकालना है तो 2, और ट्राइहाइब्रिड निकालना है तो 3। गॉट इट। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए निकाल के देखते हैं पहले। अगर मोनोहाइब्रिड का निकालते हैं मोनोहाइब्रिड सारा का सारा पहले फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड तीनों को निकाल लेते हैं पहले। तो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या हो जाएगा कि पहले बताइए, यहाँ पे 3:1 है ना, 3:1 पे पावर n हो गया। अगर मोनोहाइब्रिड निकाले तो क्या हो जाएगा 3:1 पे पावर क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 3:1 ही हो गया। गॉट इट। डाइहाइब्रिड का अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, डाइहाइब्रिड का अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 3:1 पे पावर कितना हो जाएगा 2, है ना। देखते हैं क्या होता है 3:1 and 3:1। ठीक है, देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक सा हो गया, फिर 1 3 जा, फिर से 3 1 जा 3 और 1 1 जा 9:3:1 रेशियो हमारा निकल गया। ठीक है। ट्राइहाइब्रिड का अगर हम लोग निकाले तो ट्राइहाइब्रिड क्या कैसे निकला है देखते हैं। ठीक है, ट्राइहाइब्रिड का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये आपका निकला हुआ है ना जी 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड का निकाला हुआ है, इसको हमने ले लिया। और इनटू कर देंगे इससे 3:1 यानी 3:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 से 27, 3 3 से 9, फिर 3 3 से 9 और 3 1 से 3 होगा ना जी, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। एक बार से हो गया, 3 से 1 से करके देखते हैं, 1 9 जा 9 1 जा 9 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। गॉट इट। रेशियो आपका निकल गया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, ये 3 को इधर कर देते हैं, 27:9:9:3:3:3:1। तो ये आपका ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो गया रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड तीनों का, इस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपका ये याद रखना है, केवल जीनोटाइपिक रेशियो के लिए ये याद रखना है। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 1
इज टू 2 इज टू 1, फिर पावर n यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा। तो जितना है आपका 1 इज टू 2 इज टू ये आपका रहेगा। डायहाइब्रिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर कितना हो जाएगा 2, कितना होगा ये 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। देखते हैं क्या हो रहा है। 1 इंटू 1 आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से जो बताया उसको याद रखना है। 1 2 1 2 और फिर 4 फिर 2 1 2 ये आपका रेशियो है। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे। नेक्स्ट ट्राइहाइब्रिड में क्या हो जाएगा, ट्राइहाइब्रिड में डायहाइब्रिड तो ले लेना है, डायहाइब्रिड का हमने यहां पे ले लिया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देने कैसे 1 इज टू 2 इज टू 1, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 1 फिर से 1 हो गया, 1 इंटू 2 एक तो पहला यही दे देना है ना जी, ये दे देना है पहले, फिर 2 से आएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 फिर 4 2 इंटू 1 फिर 2 2 इंटू 2 फिर 4 फिर 2 इंटू 4 8, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 4 फिर 2 इंटू 1 2 नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 फिर से 4 फिर 2 इंटू 1 2 फिर 1 से एक बार करना है तो फिर से उसी कर देना है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो ये आपका ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, फिर जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस निकल गया। इस तरह से आप फॉर्मूले को निकाल सकते हो। जो ट्रेडिशनल मेथड से निकालने का तरीका तो हम लोग जान लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं। तो इस मेथड से आप इसको याद रख सकते हो। डायहाइब्रिड तक तो आप इजीली याद रख सकते हो, पर ट्राइहाइब्रिड के लिए आप इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड आपको क्लियर हो गया। ओके ओके, थैंक यू।